उप जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में दुबौली पहुंची झंगहा पुलिस। पीड़ित के आरोप पत्र पर मिले आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेश तक मकान बनने पर लगवाया रोक। गोरखपुर जनपद के झंगहा थाना क्षेत्र के दुबौली निवासी महबूब ने उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को एक प्रार्थना पत्र देकर एक गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे फरीकैन हमारे हिस्से को दिए बिना ही अपनी मकान बनवाना शुरू कर दिए है, जबकि आपके सक्षम न्यायालय में हूँ राजस्व संहिता की धारा 116 भी लंबित है। ऐसे में बिना कोई निर्णय हुए कोई निर्माण कार्य कराया जाना न्याय संगत नहीं है, जिसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी चौरी चौरा रजत वर्मा ने थाना अध्यक्ष झंगहा को निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रुकवाने के लिए निर्देशित किया, जिसके अनुपालन में महपोस झंगहा थाना अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र मौके पर पहुंचे तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को रुकवाया। इस बार तो ये इंसान यही है, पूछिए झगड़ा आप लोगों ने कर दिया। जरूरत है आपस में बात विवाद हो बवाल हो तो दे दिया गया था। नहीं तो फिर विवाद हो गया ना, तो विवाद हो गया तो हाथ जोड़ लेना चाहिए, हाथ मिला लेना चाहिए। कौन सा उसमें अपना स्वाभिमान नीचे गिरा, ये अब अपने आप पे आ गए तो बोल रहे हैं कि फिर मनाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं। कहने से नहीं होता है। आपके सामने ये क्या कहे थे? अगर यहाँ पैर पे पड़े होते तो आपके सामने किस तरह से बात कर रहे थे? तो पैर पे हम पड़ा नहीं, हम नहीं जानते हैं आप हमारे पैर पे पड़े हैं। बिल्कुल नहीं। हमने साहब इनको इतना कहा, आप इनके रिश्तेदार लोग आए, सारे लोग समझाए, किसी चीज का कोई हल निकलता है। वो गुस्से में आ गए थे, आप भी आ गए। नहीं साहब, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया साहब। हर बात में इनको बोलते गया, इसके बदले जमीन अगर नहीं दिए हैं तो जमीन हमको जमीन दो सर, हमको जमीन चाहिए। उनको नाप के दे रहे हैं। उस मड़ई को मैंने बोला हटा दीजिए, कह रहे नहीं हटाएंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि तत्काल हम कहें कि आप हमको 10 दिन 15 दिन का समय दीजिए, तत्काल साहब इसको भी कब्जा किए, इसको भी कब्जा किए। नहीं, तत्काल का मतलब 1 2 दिन 3 दिन तो उसमें ऐसे होता है सर। तत्काल तुरंत कहने का बस हटा, तत्काल कहने का 1 दिन 2 दिन में हटा दीजिए। उनको लगे कि हाँ हट रहा है, मेरा मतलब झगड़ा विवाद नहीं किया जाता है। तो वही हो गया। लेकिन अरे भाई, वही जो आप लोगों ने कह दिया उसी को मैं कराने के लिए मैं भी कह रहा हूँ, मैं दूसरा चीज नहीं कह रहा हूँ। कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा सोच की बात है। हो गया एक बात अगल बगल आप लोग रह रहे हैं, परिवार के हैं। यहाँ 4 बार पंचायत समाप्त कर देना चाहिए और 4 बार पंचायत में खूंटा गड़ गया है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। जैसे खूंटा गड़ जाता है वैसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम लोग हो जाते हैं। इस बार तो ये इंसान यही है, पूछिए। झगड़ा आप लोगों ने कर दिया, आज कोई मोबाइल से वो बनाने लगा, कोई कुछ करने लगा, लेकिन हम भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं। अभी मान ली मकान बनवाओ तने में तू अगर 4 ईयर मिलबे करे, 3 ईयर मिलबे करे, तो वहाँ से कूद के तू यहाँ वो ई कूद के 3 ईयर वहाँ जा। 4 ईयर नहीं है, कहाँ दोनों के सामने 4 ईयर नहीं है, 10.66 है। 10.66 खट्टी। हाँ, 10.66 हमको अपने जाके लगवा दो। जो आप हमारे पालन कर लीजिए। गुस्सा उस्सा सब भुला दिया जाता है, 1 2 दिन तक रहता है गुस्सा, उसके बाद खत्म कर देना चाहिए। सारा चीज भूल ही गया। आप लोग भी काम कर रहे हैं, कहीं ये भी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। हर आदमी को विकास की बात सोचना चाहिए, विवाद से दूर रहना चाहिए। ये विवाद आप लोग बढ़ाए रहेंगे, घर पर भी तो रंजिश रहेगी, बाहर रहेंगे। साहब के सामने जो है फाइनल कर दीजिए, जो साहब फाइनल करेंगे हमको नहीं कुछ फाइनल करना है, जो आप लोगों ने पूर्व में फाइनल कर दिया हम भी मानेंगे ना। अब आए थे तो उन्होंने मौके पे नाप दिया। अब ये देख लें कि हम कितना कवर किए हैं और सामने वाला कितना कवर किया है। हमारे जितना बना है उतना निकल रहा है, हमें उतना दे दे रहा हूँ उनको, यही बात होगी ना। अब बाकी पाया वहीं इस संबंध में अपनी पीड़ा सुनाते हुए पीड़ित महबूब ने बताया कि जी क्या मामला है यहाँ पे सर? यहाँ का मामला ये है कि मैं महबूब आलम खान, इंडियन आर्मी 26 ईयर मैंने फौज में जो है नौकरी किया। उसके बाद मेरा यहाँ पे जो जमीन है, यहाँ पर इन लोगों ने पहले से कब्जा करके रखा है। मैं बार बार जब भी छुट्टी आता था, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब भी आता था, इन लोगों से मैं बात करता था कि हमारी जमीन आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। मेरे पिताजी का डेथ हो चुका था, कोई यहाँ देख रेख का नहीं था। हमारे घर की औरतें उस तरह की नहीं थी, मेरी माँ थी अनपढ़ थी, उसने कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे घर के, मेरी जमीन के ऊपर 1/3 का मैं हिस्सेदार हूँ। उसमें से जो है हमारे पूरे हिस्से के ऊपर नसीम खां और बशीर खां, इन दोनों लोगों ने पूरी जमीन के ऊपर अपना घर बना लिया। और पूछने पे घर वालों ने जब किया तो झगड़ा मार के लिए तैयार हो गया। फिर बाद में मैं जब आया हूँ, अभी मैं पेंशन आने के बाद मैंने इन लोगों से कहा कि हमारी जमीन हमको वापस कर दीजिए, लेकिन इन लोगों ने हमारी जमीन वापस करने के बजाय बार बार लोग झगड़ा किया।
फिर इन लोगों ने पैमाइश कराया। पैमाइश के बाद जो है गांव के सरपंच, माननीय सम्मानित लोगों ने भी, सारे लोगों ने भी आकर के कहा, तो उसके बाद इन लोगों ने माना और हमें जो है हमारी जमीन वापस करने के लिए कहा। 2 बार इन लोगों ने नाप करके हमको जमीन दे दिया, लेकिन फिर जैसे ही ईंटा वगैरह गड़ जाता है उसके बाद इन लोगों ने तुरंत इनके घर की औरतें, इनके घर के बच्चे लाठी डंडा लेकर के हमारे पूरे परिवार को दौड़ा लेते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे घर में कोई दूसरा नहीं, हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, बाकी सारी औरतें हैं। बार बार इन लोगों का आदत है। अभी लास्ट डे में जो है इनके घर की एक औरत आकर के हमारे घर के बच्चे को, एक लड़की को थप्पड़ भी मार दी भरे पंचायत के अंदर, और उसके बाद जो है मोबाइल, स्मार्टफोन था, उसको उठा करके पटक दिया, फोड़ दिया। जो कि कहा गया था कि कोई औरत नहीं आएगी पंचायत के अंदर, लेकिन इनके घर की औरतें हैं, सबसे पहले आती हैं और झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज क्या हुआ है? आज हुआ सर, मैंने ये काम रोकने के लिए कहा गया था, सारे लोगों को वो था कि हमारे काम नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने जो है चोरी चुपके से, सुबह मैं ऑन ड्यूटी में गोरखपुर में था, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने घर से सारे मिस्त्री और लेबर को बुला करके और अंदर ही अंदर काम करवाना शुरू कर दिया। जब मुझे पता चला मैं तुरंत एसडीएम साहब के पास गया। एसडीएम साहब के पास जाकर के मैंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद मैं तुरंत थाने पे गया। थाने पे जाकर एसओ साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद एसओ साहब ने कहा कि मैं वहीं चल करके देखता हूँ। यहाँ आए, आने के बाद जो है कह करके गए हैं कि कोई निर्माण नहीं होगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, बंटवारा नहीं होता, तब तक कोई फैसला नहीं होगा। अब ये लोग फिर भी धमकी दे रहे हैं कि हम काम करवाएंगे, हम काम करवाएंगे, जो कि दरोगा साहब बोल करके गए हैं कि काम नहीं होना चाहिए।